नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव के लोग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। गांव के लोगों की खेती की जमीन सूख चुकी थी, बीमारियां फैल रही थीं और गरीबी का साया गहरा हो गया था। लोग अपने जीवन से निराश थे और कोई भी उपाय उन्हें कारगर नहीं लग रहा था। गांव में कुछ लोग यह मानने लगे थे कि उनकी किस्मत हमेशा के लिए खराब हो गई है। उन्होंने प्रार्थनाएं की, अनुष्ठान किए और कई उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। गांव में बहुत ही निराशा और दुख का माहौल था। एक दिन जब बुद्ध और उनके अनुयायी यात्रा पर थे, उन्होंने इस गांव की स्थिति के बारे में सुना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को गांव की ओर ले जाने का निर्णय लिया। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोगों की स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी। सभी लोग किसी आशा की किरण की तलाश में थे। गांव के प्रधान ने बुद्ध का स्वागत किया और अपनी समस्याएं साझा की। प्रधान के चेहरे पर चिंता और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हे महात्मा, हमारी स्थिति अत्यंत कठिन है। हमारे खेतों में फसलें नहीं उग रही हैं, बीमारियां फैली हुई हैं और हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त चीजें नहीं हैं। हम सब थक चुके हैं और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बुद्ध ने प्रधान की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर गांव वालों से कहा, समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, तुम्हें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन दो बातों को समझकर और अपनाकर तुम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, वह दो बातें क्या हैं? बुद्ध ने समझाया, हे लोगों, यह जान लो कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। समय का एक बड़ा नियम है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, बदलती रहती है। जैसे रात के बाद दिन आता है और बाद में दिन की समाप्ति के साथ रात आती है, वैसे ही सुख और दुख भी एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि वह एक ऐसा वाक्य सुनना चाहता है जो हर स्थिति में सही हो। उसके दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी वाक्य उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। अंत में एक साधु ने कहा, यह भी बीत जाएगा। राजा ने इस वाक्य को स्वीकार किया, क्योंकि यह हर स्थिति में सत्य था। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। बुद्ध ने एक अन्य कहानी सुनाई। दूसरी बात यह है कि तुम्हें अपनी सोच और प्रयास को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। समस्याओं के सामने हार मानने के बजाय तुम्हें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास से ही तुम अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हो। बुद्ध की बातें सुनकर गांव वालों में नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर दौड़ गई। उन्होंने मिलकर एक नई योजना बनाई। पहले उन्होंने अपनी भूमि की जांच की और यह पता लगाया कि किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, बीमारियों से लड़ने के उपाय खोजे और एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लिया। गांव में सभी ने मिलकर काम किया। कुछ लोग खेतों में काम करने लगे, जबकि कुछ ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के उपाय अपनाए। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और साथ में कठिनाइयों का सामना किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। फसलें फिर से उगने लगीं, बीमारियां कम होने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। लोगों ने अपने प्रयास और धैर्य को सराहा और बुद्ध के उपदेशों के प्रति आभार व्यक्त किया। निष्कर्ष, गांव के प्रधान ने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, हे महात्मा, आपकी शिक्षाओं ने हमें कठिन समय में साहस और उम्मीद दी। हमें समझ आ गया है कि समय कितना भी बुरा हो, हमें अपनी उम्मीद और प्रयास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ही तुम्हारी सफलता का कारण बने हैं। याद रखो, समय चाहे जैसा भी हो, हर परिस्थिति बदलती है और सकारात्मक सोच से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस विस्तृत कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। समय के साथ बदलाव आता है और यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत के साथ अपनी समस्याओं का सामना करें, तो हम उन्हें पार कर सकते हैं।
कठिन समय में भी हमें अपनी उम्मीद को बनाए रखना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।